मेरे हाथ में एक कार्ड है ये जी इसमें भगवान श्री राम जी का भगवान गुराई निषाद फोटो बना हुआ है। उसमें लिखा हुआ है सिंगापुर के महाराजा निषाद राज गुहा जी के आप वंशज हैं। तो कैसे अपने आपको वंशज कहते हैं आप सर? अब देखिए, इसके लिए तो बहुत से साक्ष्य है मेरे पास। हमारे पूरे पूर्वज, पूरा खानदान सिंगापुर का ही रहने वाला है। आज भी मेरा वहाँ पुश्तैनी मकान है सिंगापुर के अंदर, सिंगापुर में, किला के बगल में, दूर है किला के बगल में। अच्छा। किला के पास भी है। हाँ। अभी जो पार्क बना है वहाँ भी है। उसके बाद उसी के थोड़ी दूर बाद अग्रम स्वामी का आश्रम बेगऊ घाट पर एक हमारा बहुत बड़ा वाटिका है, जिसका मान लेता, मैं समझ के मान लेता कि आप उनके वंशज हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ वो गुराई निषाद थे, आप जो है बीके कश्यप हैं। ये कारण क्या हो गया? बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन आपका बनता भी है। हाँ। ये क्वेश्चन आपका बनता भी है हाँ। कि आप कश्यप लिखते हैं हाँ। और निषाद के। हाँ। कश्यप हमारा गोत्र है, अच्छा। तो मैं अपना गोत्र लिखता हूँ। किसी समय में एक समय ऐसा आया था, 1857 में आपने सुना होगा कि निषादों ने जो है करीब 3000 अंग्रेजों को डुबा कर मार दिया था। कानपुर से जब लेके चले तो ये सिंगापुर धाम में टीले पे ही डुबा के मार डाले थे। नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता आपको सुनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर करते हैं। इस समय प्रयागराज में हूँ और जगह पड़ता है दारागंज। पीछे देख सकते हैं होटल दिख रहा ना, होटल का नाम है निर्मल होटल और गुराई निषाद जी के वंशज हैं बीके कश्यप जी, उन्हीं का होटल है। इनसे मुलाकात कराता हूँ, इनका होटल दिखाता हूँ। कैमरा मुझे थोड़ा सा, कैमरा मुझे देखिए पीछे, ये गंगा नदी है, देख सकते हैं गंगा नदी, और बहुत भीड़ यहाँ पर है, बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम यहाँ बगल में एकदम है होटल है ये। देखिए दोस्तों, ये गेट है, ये इधर आइए दिखाइए, ये देखिए गेट है ये। और चलते हैं होटल के अंदर, आपको दिखाते हैं। गुराई निषाद जी के वंशज हैं बीके कश्यप जी। हाँ, इनसे मिलते हैं, बात कराते हैं। शानदार सा देखिए, पढ़ लीजिए, ये होटल निर्मल, ठहरने वो खाने की उत्तम व्यवस्था है। ये इधर भैया मेरे साथ आ चाहिए, आते आइए। देखिए दोस्तों, ये शानदार सा है ये। और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और बीके कश्यप जी हैं, उनके धर्मपत्नी। देखिए पहले फोटो दिखा देता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, ये इधर है भाई, इधर है। देखिए शानदार सा लुक मुझे ये दिख रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, ये बीके कश्यप जी हैं। इनके हाथ में एक शील्ड है, ये निषाद राज वंशज डॉक्टर बीके कश्यप सिंगापुर धाम। ये गोपाल दास महाराज निषाद जी हैं ये, और ये बीके कश्यप जी हैं। सर आप सब लोग को नमस्कार, आप सब लोग को जय निषाद राज। मैं बैठ सकता हूँ बीच में? जय निषाद राज, बैठ जाए, धन्यवाद सर। देखिए ये है निषाद समाज, गुराई निषाद जी के वंशज हैं बीके कश्यप जी। देख रहे हैं, इनको पहचान लीजिए आप, है जय जय श्री राम। और ये गोपाल दास महाराज जी हैं, ये निषाद जी हैं। ये रहते हैं वृंदावन में, लेकिन इनका एक लगा हुआ है अपना अखाड़ा, ये प्रयागराज के अंदर। इनसे मुलाकात करते हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है, आप दोनों लोग हमारे नमस्कार है, जय निषाद राज है। सर से पहले बात करें, फिर बात करता हूँ आपको मैं। सर जी, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपने मुझे परमिशन दिया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। पहले 2 शब्द कहिए, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय निषाद राज। जय जय निषाद राज। ये होटल जो ये हम दिख रहे हैं, ये होटल आप ही का सर है? ये ऐसा है, इस दुनिया में किसी का भी कुछ नहीं है, मेरा क्या है। इसी धरा पे सब धरा रह जाएगा। आप कितना भी महल बना लो, होटल बना लो, ऐसे कई होटल हैं आपके पास, कई मकान हैं, कई लाज हैं, लेकिन कुछ नहीं है मेरे पास। चलिए ठीक है। ये तो बड़ा अच्छा आपने कहा। ये इसी धरा पे सब धरा रह जाएगा। इस जीवन में जो ईश्वर ने आपको समय दिया है वो बड़ा अनमोल है, वो महत्वपूर्ण हमारे लिए है, और वही हमारा जीवन है जिसको हम अच्छे से निभा ले जाएं, वो हमारा है। हमारे नाम रहने के बाद भी लोग हमको जाने, वो हमारा है। चलिए दोस्तों, मेरे हाथ में एक कार्ड है ये इसमें भगवान श्री राम जी का भगवान गुराई निषाद फोटो बना हुआ है। उसमें लिखा हुआ है सिंगापुर के महाराजा निषाद राज गुहा जी के आप वंशज हैं। तो कैसे अपने आपको वंशज कहते हैं आप सर? अब देखिए, इसके लिए तो बहुत से साक्ष्य है मेरे पास। हमारे पूरे पूर्वज, पूरा खानदान सिंगापुर का ही रहने वाला है। आज भी मेरा वहाँ पुश्तैनी मकान है सिंगापुर के अंदर, सिंगापुर में, किला के बगल में, दूर है किला के बगल में। अच्छा। किला के पास भी है। हाँ। अभी जो पार्क बना है वहाँ भी है। उसके बाद उसी के थोड़ी दूर बाद अग्रम स्वामी का आश्रम बेगऊ घाट पर एक हमारा बहुत बड़ा वाटिका है, जिसका नाम मैंने रखा है निषाद राज वाटिका। अच्छा। और मैंने नाम निषाद राज वाटिका इसलिए रखा कि भगवान प्रभु राम को जब वनवास हुआ, वनवास के समय जब उन्होंने अयोध्या छोड़कर वनवास की तरफ चले, तो पहले पड़ा तमसा नदी,
तमसा नदी के पास कई ऋषि मुनि थे, पहचान नहीं पाए उनको, फिर वहाँ से वो चले आए। आने के बाद वो पहुँचे सिंगवेरपुर धाम। जब सिंगवेरपुर धाम पहुँचे तो जो हमारे राज्य परिवार के लोग थे, जो हमारे समाज के लोग थे, उनको ऐसा लगा कि कोई हमारे पर हमला करने आ रहा है। लोगों ने फिर आके बताया हमारे पूर्वजों से या हमारे परिवार से, निफा राजगुरु के परिवार से, निफा राजगुरु से, कि महाराज कोई 3-4 लोग आ रहे हैं, ऐसा लगा कोई बहुत दूर से आ रहे हैं, कोई बात तो नहीं है। गुरुराज निषाद ने बोला चलो हम देखते हैं क्या हुआ। जैसे ही देखे भगवान राम पहुँचते ही प्रभु बोले कि आप कैसे प्रभु, आप पधारे, अहो भाग्य हमारे, आप सिंगवेरपुर में आए हैं, चलिए हमारे अपने निवास पे आप चलिए। प्रभु राम ने कहा नहीं निषाद राज, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे 14 वर्ष का वनवास हुआ है, मैं कहीं नहीं जा सकता। निषाद राज ने कहा प्रभु आपको अयोध्या वासियों ने वनवास दिया है, आपको अयोध्या से वनवास हुआ है, ये आपका सिंगवेरपुर है, ये भी आप ही का राज्य है, आप ही का दिया हुआ है। इस राजपाट में आप जहाँ चाहे रहें, जब तक चाहे रहें, आजीवन रहें, 14 साल तो बहुत छोटी मोटी बात है। चलिए मैं मान लेता हूँ। प्रभु ने कहा कि नहीं, हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं इसी बट वृक्ष के नीचे बैठूँगा और मैं रात्रि विश्राम नहीं करूँगा और सुबह मुझे आप गंगा पार उतारिएगा। फिर उसके बाद भगवान वहाँ बैठे, वहीं रात्रि विश्राम किए और वहाँ किसी के घर में खाना नहीं खाना था, इसलिए उन्होंने कहीं वहाँ खाना नहीं खाया, तो उन्होंने वहीं से जो है कुछ फल और फ्रूट मंगा के खाया। इसलिए मैंने निषाद राज वाटिका बनाया है कि भगवान राम जब मेरे यहाँ आए और वहाँ वो भोजन नहीं किए, तो कम से कम ये जो मैंने निषाद राज वाटिका बनाया है, वहाँ दुनिया के सारे ऐसे फल हैं, मियाँ जाकी जैसे आम जो 2.5 लाख रुपए किलो है, मैंने उस आम तक को लगाया है वाटिका के अंदर। वाटिका के अंदर क्या बात है, कोई भी ऐसा आम का पौधा नहीं हो। कितने बड़े एरिया में है वो? करीब जो है 5 बीघे के आसपास में है और बहुत ही मतलब। चलिए मैं मान लेता जी, हूँ और मैं मान लेता हूँ अब निषाद गुरुराज के वंशज आप हैं। मैं पूरी बात बता दूँ, आप पहले समझ लीजिए आप। तो मैंने वाटिका इसलिए लगाया है कि भगवान राम अगर यहाँ पास भोजन ग्रहण नहीं कर पाए तो कम से कम अगर दोबारा कोई आए तो प्रसाद ग्रहण करे। और उस वाटिका में मैंने कोई भी ऐसी छत्र छाया नहीं लगाई है जिससे कोई वंचित रहे। वहाँ कोई भी पशु पंछी आकर खा सकता है, कोई भी इंसान वहाँ जाके फल खा सकता है। करीब जो है 150 पेड़ आमली के हैं, 250 पेड़ जो है महोगनी के पेड़ हैं। सिंगवेरपुर धाम कितना पड़ेगा वो जगह? सिंगवेरपुर धाम में ही है, दूर नहीं पड़ेगा बगल। अच्छा, सिंगवेरपुर धाम में ही है वो। चलिए अब मान लेता, मैं समझ के मान लेता कि आप उनके वंशज हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ वो गुरुराज निषाद थे, आप जो है बीके कश्यप हैं, ये कारण क्या हो गया? ये क्वेश्चन आपका बनता भी है। ये क्वेश्चन आपका बनता भी है कि आप कश्यप लिखते हैं और निषाद के। कश्यप हमारा गोत्र है। अच्छा। तो मैं अपना गोत्र लिखता हूँ। किसी समय में एक समय ऐसा आया था, 1857 में आपने सुना होगा कि निषादों ने जो है करीब 3000 अंग्रेजों को डुबा कर मार दिया था। कानपुर से जब लेके चले फिर सिंगवेरपुर धाम में टीले पे ही डुबा के मार डाले थे। जब से इतिहास में निषादों को जो है बहुत बुरी तरह से बहुत बुरी नज़र से देखता है, क्योंकि इतिहास में अंग्रेजों ने लिख कर गए हैं कि निषाद से बड़ा दुराचार, निषाद से बड़ा पापी, निषाद से बड़ा अत्याचारी कोई नहीं है। अभी बात यहाँ की जनता को नहीं मालूम थी, ना मालूम होने की वजह से लोग उसी नज़र से हमको देखते चले आए। तो करीब 1980 के दशक में हमारे पिताजी ने जब देखा कि बहुत दुराचार हो रहा है निषादों के ऊपर, तो मजबूरी में उन्होंने हमारी टाइटल चेंज कर दी और हमारे मार्कशीट में हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स में निषाद लिखते थे। सभी निषाद लिखते हैं। अच्छा, उनको लगा कि परिवार में सभी निषाद लिखते हैं। अच्छा। प्रेमचंद निषाद मेरे पिताजी, बहादुर निषाद उनके पिताजी, कल्लू निषाद उनके पिताजी, टिल्लू निषाद उनके पिताजी, मल्लू निषाद उनके पिताजी, अखिल निषाद उनके पिताजी। करीब 10 वंशज, 10 नाम तो मुझे ऐसे याद है जिनकी हिस्ट्री मेरे पास है पूरी। वो निषाद लिखते थे, लेकिन पापा ने टाइटल चेंज कराया, फिर आप कश्यप लिखना स्टार्ट कर दिया। टाइटल मैंने चेंज किया। लेकिन है निषाद आप ही ना? जी हाँ। चलिए, ये मैंने सिर्फ टाइटल इसलिए चेंज किया कि जब मैंने आपको कहा ना इतिहास में अंग्रेजों ने हम लोग के बारे में ऐसा लिख कर गए तो हम लोगों को दुराचार नजर से देखते थे। मजबूरी में हम लोग कहीं आगे नहीं बढ़ पाते थे। आज आपने एक छोटा सा नाम प्रयागराज शहर में सुना होगा, डॉक्टर बीके कश्यप। अगर मैं डॉक्टर बीके निषाद लिखा होता ना तो शायद आज मैं जहाँ हूँ वहाँ ना पहुँच पाता। अच्छा, डॉक्टर क्यों लगाया आगे आपने? क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने BMS किया है। अच्छा।
प्रैक्टिस भी करते हैं? मैं प्रैक्टिस करता हूँ, इलाहाबाद में मेरी क्लिनिक है, हाईकोर्ट के पास कश्यप क्लिनिक के नाम से, डॉक्टर बी के कश्यप क्लिनिक। आप किसी भी चैनल पे जाके सर्च कर लेंगे, चलिए, यूट्यूब पर, फेसबुक, किसी को सर्च करना हो डॉक्टर साहब बारे में तो यूट्यूब पे फेसबुक लिखेंगे डॉक्टर बी कश्यप प्रयागराज तो आप आ जाएंगे। एक चीज़ देखो, ये देखो सर पीछे लगा हुआ योगी जी का फोटो है, और आपने बताया आपकी धर्मपत्नी है और आप पे पीछे हैं, ये है योगी जी। कितना आपको जानते हैं योगी जी को, आप कितना जानते हैं? ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं तो योगी जी नहीं कहूँगा, हमारे पूज्य महंत लोग योगी जी कहते हैं, ठीक है, कहते हैं लोग, उनको योगी कहते हैं, योगी हैं वो। लेकिन आज उस देश में जो है ना, वो शायद ही कोई अब दोबारा जन्म ले। कितना मानते हैं उनको आप? हैं इतना मैं मानता ही नहीं, इतना दुनिया मानती है। अच्छा, प्रयाग ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया के बात छोड़िए आप, हर व्यक्ति चाहता है कि अगर सीएम कोई हो, माननीय मुख्यमंत्री योगी जैसा हो। बात है। दूसरी चीज, और योगी सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं है, पहले संत हैं, बाद में मुख्यमंत्री हैं। आपने देखा होगा हर सनातनियों के साथ, हर धर्म में पहले वो आगे खड़े होते हैं, पहले उनके साथ धर्म है, पहले सनातनी हमको जानते हैं आपको ये बाई नेम बाई फेस बहुत, क्योंकि मेरी मुलाकात, मेरा उनका दर्शन, उनका चरण स्पर्श बहुत बार हुआ है। जब प्रयागराज उनका आगमन होता हो तो बुलाता जा रहा हूँ, आपको सब बताता रहा हूँ। सबसे पहले 5 बार तो सिद्धू बाबा के यहाँ उनका दर्शन हुआ, साक्षात मुलाकात हुई, बाई नेम जानते हैं, और यही बोलते हैं आओ निषाद राज, 10 बार हुआ होगा। आपको निषाद राज बोलते हैं? जी हाँ, क्या बात है। फिर उसके बाद अभी सिंगवेरपुर आए थे, जब आपने देखा होगा इतना बड़ा जो है सिंगवेरपुर पार्क बना हुआ है, 136 करोड़ रुपए खर्च करके गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट मतलब योगी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी, पर्यटक विभाग ने मिलके 136 करोड़ रुपए की जो है अति सुंदर पार्क बनाया है। ऐसा पार्क पूरे प्रयाग में आपको कहीं नहीं मिलेगा। उस पार्क में सबसे बड़ी बात है कि आपने जो प्रतिमा देखी है निषाद राज की, ये प्रतिमा देख रहे हैं ना, ये निषाद राज की है और भगवान राम ये की प्रतिमा है। 51 फीट की ऊंची प्रतिमा पहली बार दुनिया में कहीं लगी है। जो कोई निषाद को जानता नहीं था, उस निषाद को योगी और मोदी जी ने जनाया है। चलिए, बहुत गर्व की बात है। उसके साथ साथ गले मिलती हुई प्रतिमा पहली बार लगी है, क्योंकि भगवान राम, प्रभु राम, हमारे राम, श्री राम, सबके राम, अगर पहली बार किसी से गले मिले हैं तो वो थे निषाद राज। चलिए, दूसरी बार किसी से गले मिले, उन्होंने टोटल 5 बार गले मिला है लोगों से। दूसरी बार किसी से गले मिले वो थे भरत। तीसरी बार किसी से गले मिले वो थे सुग्रीव। अभी जाना चाहो? चौथी बार किसी से मिले वो थे हनुमान। 5वीं बार किसी से मिले वो थे विभीषण। आप बताइए कि 5वीं के अलावा किसी से 6वीं बार। बीके कश्यप जी का नाम प्रयागराज में कितना मशहूर है, कितने लोग जानते हैं आपको? हैं देखिए, और मुझे अपने नाम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे अपने काम से प्रिय है, और मैं अपने काम के प्रति ध्यान देता हूँ। मैंने कहा ना कि जानते हैं आपको प्रयागराज में नहीं, आप काम करेंगे तो नाम अपने आप होगा। और मैं अपने मुझसे अपने बखान क्या करूँ कि मुझे कुछ जानता है कि नहीं जानता। आप पूरी प्रयाग में, आप या पूरे प्रदेश में किसी से पूछेंगे, मैं प्रयाग की बात नहीं कर रहा, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कि आप लोगों को बता देंगे कि हाँ प्रयाग में डॉक्टर बी के कश्यप निषाद नाम से कोई है या नहीं है। कुछ सामाजिक काम भी करते आप लोग हैं? अब मैंने कहा ना कि अगर मेरे बारे में फर्ज करना है तो आप किसी और से पूछें, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। सामाजिक कार्य के बारे में अगर आप पूछेंगे। महाराज जी प्रणाम दोबारा आपको जो है, कितना इनके बारे में आप जानते हैं? देखिए, जितना मैं डॉक्टर साहब के बारे में जानता हूँ शायद ही कोई जानता होगा। अभी आपको मैं बता दूं कि अब एक प्रश्न किया आपने डॉक्टर साहब से कि आप कैसे भगवान निषाद राज के वंशज हैं, तो मैं आपको बता दूं, जिस कटोटे में भगवान राम के चरण धोए हुए थे, आज भी वो कटोटा जो है हमारे निषाद राज के वंशजों के पास में रखा हुआ है। आप देखे हैं? जी, मैं स्वयं देख करके आया हूँ। आप चाहोगे तो मैं आपको चल करके दिखा भी दूंगा। तब तो मानना पड़ेगा मुझे भी। जी, और उनके भाला भी रखे हुए हैं, उनकी तलवार भी रखे हुए हैं, काफ़ी साक्ष्य जो हैं वो रखे गए हैं। रही बात इनके बारे में जानने की, तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो डॉक्टर साहब के द्वारा नहीं किया गया हो। जहाँ तक भी आज हमारे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जलांचल चल रहा है, जलांचल में उदयराज जी को आपने देखा होगा। मैं जलांचल चलाने वाले जो हस्ती है, पूरे जलांचल का जो खर्चा देते हैं, वो हमारे डॉक्टर बी के कश्यप जी हैं, जिनको निषाद राज के सही बात, सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं महाराज जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जाना जाता है। दूसरा,
ये राजा के वंशज सिर्फ खाली कहने से नहीं है, वास्तव में है। क्योंकि आज अखिल भारतीय महर्षि कश्यप निस्तारा जो अखाड़ा हमारा लगा हुआ है, पूरा का पूरा श्रेय डॉक्टर साहब का है। और जब भी कोई गुरुजी कुछ चाहिए तो नहीं, मैं देख लीजिए, ठीक है, मैं ये भेज देता हूँ, बिना कहे सब कुछ है। डॉक्टर साहब का सिर्फ एक ही कहना है कि हम राजा के वंशज हैं, तो हमारे होते हुए हमारे राज्य में कोई भूखा ना सोए, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोय, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन दान से वंचित रहे ना कोय। धन्यवाद। तो इनका शुभाशीर्वाद और इनका यही कहना है, इनके द्वार पर कोई भी आता है कभी निराश होकर के नहीं जाता। ऐसा कोई सामाजिक कार्य नहीं है, ऐसा कोई धार्मिक कार्य नहीं है जिस कार्य में सबसे ज़्यादा योगदान ना हो। आपको मैं जानकारी लिए बता दूं, अभी देखा होगा कुछ समय पहले खुशबू निषाद नंदा बिटिया जो वायरल हुई थी, डॉक्टर साहब स्वयं गाड़ी को चला करके लेकर गए थे, मुझे भी आपने देखा होगा। और डॉक्टर साहब ने बिटिया का हौसला बढ़ाने के लिए स्वयं अपने खर्चा से पूरा वायरल करने के बाद भी 2.5 लाख रुपए का चेक डॉक्टर साहब ने, जी 2.5 लाख रुपए का चेक डॉक्टर साहब ने मेरे सामने और मुकेश साहनी जी के सामने बिटिया को आशीर्वाद के रूप में दिया, कि जिससे कि मेरी समाज की बिटिया आगे बढ़ करके और समाज का नाम रोशन कर सके। देखिए दोस्तों, अगर आप भी खोज रहे थे या आप भी जानना चाह रहे थे गोराई निषेध वंशज के बारे में, तो जानिए बीके कश्यप जी हैं जो कि रहते हैं प्रयागराज के अंदर। इनके बारे में और डिटेल जानना है तो यूट्यूब पे जाइए, फेसबुक पे लिखिए डॉक्टर बीके कश्यप प्रयागराज, ये आ जाएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत जानते हैं इनको, योगी आदित्यनाथ भी अच्छे जानते हैं। देखिए मेरा प्रयास रहता है निषाद समाज के लोग पूरे भारत में रहें, आप उनके बारे में जानिए, वो आपके बारे में जाने। सर बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और बोला? अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये रही कि प्रभु श्री राम टेंट में रहे, उसके बाद जब न्यासपीठ ने मुकदमा जीता, जीतने के बाद जब शिलान्यास हुआ तो भी न्यासपीठ की तरफ से बाबू चंपत राय जी और न्यासपीठ के ट्रस्टी सारे लोगों ने सिंगेरपुर से निषाद राज को बुलाया गया, मेरे नाम से वहाँ कार्ड आया, शिलान्यास में मैं गया, यहाँ से कलश में जल और यहाँ की मिट्टी लेकर गया। आप लेके गए थे? जी हाँ, मैं ही और मेरी पत्नी लेकर गई थी। अच्छा, क्या बात। उसी जल को वहाँ पास चढ़ाया गया, उसके बाद शिलान्यास हुआ। सही है, क्योंकि वहाँ सही में आप निषाद राज के वंश से उसके बाद वहाँ 5 लोग थे, शूद्र भी वहाँ था। लोग कहते हैं शूद्र को नहीं, वहाँ शूद्र भी, उनके शूद्र के हाथों से भी ईंटा रखाया गया है, जो मोदी ने रखा है। फिर उसके बाद भगवान का भव्य मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो भी मुझे वहाँ बुलाया गया, बकायदे निम्न वहाँ से लिखित कार्ड आया। उसके बाद विग्रह प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो भगवान के पारकोटा में, पारकोटा बोलते हैं कैंपस को, पारकोटा में 9 मंदिर बना है, जहाँ माँ दुर्गा का, हनुमान जी का और शिव जी का, आप माँ सरस्वती जी का, अन्नपूर्णा देवी जी का, हनुमान जी का, सूर्य देव का, शनि देव का, पारकोटा में 9 मंदिर बना है। साथ ही साथ हमारी इस सरकार ने और न्यासपीठ ने इतनी बड़ी बात सोची है, जो कोई सोच नहीं सकता, जो कोई कर नहीं सकता। उसी राम मंदिर के अंदर प्रांगण में निषाद राज की प्रतिमा लगाई गई। उसी मंदिर के अंदर, जिस मंदिर के प्रांगण में जो है भगवान राम का मूर्ति स्थापित हुआ है, भगवान राम स्थापित हुए हैं, वहाँ निषाद राज की मूर्ति लगाई गई। वहाँ पास रविदास की मूर्ति लगाई गई, वहीं पर माता जो है अहिल्याबाई की मूर्ति लगाई गई, वहाँ शिवलिंग लगाई गई। और तो और बात आपने छोड़ी होगी, जब रामेश्वरम से पुल बना से लंका जाने के लिए, सब ने सब अपना अपना सहयोग किया। गिलहरी छोटी सी बच्ची जो कुछ नहीं कर पा रही थी, गिलहरी ने अपने बदन में जो है बालू लपेट कर जो है उसमें साथ दिया। फिर उसके बाद वहाँ उन्होंने गिलहरी की भी वहाँ पर बहुत बड़ी जो है प्रतिमा लगवाई है। अब आप सोचिए, आप इसके बड़ी बात इस सरकार में क्या हो सकती है। जय जय श्री राम। मैं वीडियो में दिखा दिया है प्रयागराज से आपको, ये बीके कश्यप जी, ये गोपाल दास महाराज निषाद जी हैं, ये परिचय करा दिया। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप सब लोगों को नमस्ते, वीडियो देखने के धन्यवाद। एक बार बोलिए सर, जय निषाद राज। जय जय श्री राम, जय निषाद राज। नमस्ते।